उस पे क्यों नहीं बोलते? जो फोर्स किया जा रहा है, जो बैन लगाया जा रहा है, क्यों नहीं पहने? भाई राइट है पहनना, चॉइस है, आप पहनो मत पहनो। जी, आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसकी जानकारी तो है आपको कि कुछ लड़कियां हिजाब पहन के गई, उसके विरोध में कुछ लड़के रामनामी पहन करके गए, उसको लेकर के इतना बवाल हुआ। तो जब आप चॉइस की बात करती हैं तो फिर तो लड़कों के पास भी चॉइस होनी चाहिए रामनामी पहनने की। या किसी को नहीं है। जो कुरान में लिखा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं। जो हमारे नबी ने सिखाया है वो उसको धुतकारते हैं, और आप बोलते हो मुसलमान है। पिता के साथ तारीख ये है मेरे पास। आप आइए, किताब लेके आइए कि इस कुरान में कौन से सूरत में लिखा है कि हिजाब पहनो? लफ्ज हिजाब कहाँ है? मुझे दिखाइए, इसमें सूरत है मेरे पास। किताब लेके आए हैं तारीख पर, बताइए लॉजिकल बात करते हैं ना। बहुत बड़े मुसलमान है ना आप लोग, और कुछ नहीं आपने झूठ बोला है। ये जो सुभास्त्रा अभी बोल रहे थे कि भाई बच्चियों को फोर्स कर रहे, कौन फोर्स कर रहे? कौन फोर्स कर रहा है छोटे लड़कियों को हिजाब पहनो? अगर अच्छा दिखता तो वो पहन लेते होंगे, हिजाब पहन के उनको अच्छा लगता होगा, वो अच्छे दिखते होंगे इसलिए पहनते होंगे। फोर्स कौन कर रहा है छोटे छोटे बच्चियों को? और आप बार बार अमित जी, आप बार बार ईरान ईरान ईरान, क्यों आपको इतनी दिलचस्पी है ईरान से? आप अपने देशवासियों की फिक्र क्यों नहीं कर रहे? आप अपने देश के मुस्लिम लड़कियों की फिक्र आपको क्यों नहीं है भाई? अगर वहां पे गलत हो रहा है हिजाब फोर्स करके, तो यहाँ पे भी तो गलत कर रहे हैं फोर्स करके के निकाल दो भाई। पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, नहीं पहनने के लिए फोर्स करना भी गलत है, दोनों चीजें गलत है ना। आप उस पे क्यों नहीं बोलते? जो फोर्स किया जा रहा है, जो बैन लगाया जा रहा है, क्यों नहीं पहने? भाई राइट है पहनना, चॉइस है, आप पहनो मत पहनो। आप लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं बोलूं? अपने देशवासियों की फिक्र कर लो ना। ठीक है, ओके सुभास्त्रा। नहीं, अपने देशवासियों की फिक्र है शायदा जी, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये बात। आप फिर से समझिए मैं क्या कह रही हूँ। ना मैं हिजाब का समर्थन कर रही हूँ ना विरोध कर रही हूँ, मैं सीधी सी बात कह रही हूँ। आप लड़कियों को इतना शिक्षित बना दीजिए कि बालिग होने तक वो निर्णय लेने की क्षमता हो उनमें कि हिजाब पहनना सही है या नहीं। यहाँ पे हिजाब का प्रतीक आप घूंघट से भी ले सकती हैं, आप चेंज कर दीजिए ना, इंटरचेंज कर दीजिए। आज मैं अपनी चॉइस से जीन्स पहनूं, टी शर्ट पहनूं, साड़ी पहनूं, सूट पहनूं, लेकिन अगर सुन लीजिए, अभी मैंने बीच में नहीं बोला था, जी मैं आपके बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी मैडम, पूरी बात तो सुन लीजिए जी। आज वेस्ट बंगाल में जो हुआ उसकी जानकारी तो है आपको कि कुछ लड़कियां हिजाब पहन के गई, उसके विरोध में कुछ लड़के रामनामी पहन करके गए, उसको लेकर के इतना बवाल हुआ। तो जब आप चॉइस की बात करती हैं तो फिर तो लड़कों के पास भी चॉइस होनी चाहिए रामनामी पहनने की। अगर आप इतना व्यापक कर देंगी चॉइस का दायरा स्कूली एजुकेशन में, स्कूली शिक्षा में, अगर यूनिफॉर्म को धता बताते हुए लोग अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी ओढ़ करके जाएंगे तो फिर तो यूनिफॉर्म का कोई मतलब नहीं है ना शायदा जी। मैं इसी देश की बात करूं, मैं ईरान से कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ। ईरान की बात जब मैं करती हूँ सिर्फ इतना कहती हूँ कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में मुसलमान बच्चियों को भी अपने अधिकारों के बारे में चिंतन करने का एक माहौल मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ओके, सायदा फलक। सुभास्त्रा जी, बंगाल में जो हुआ, जो बंगाल में हुआ, हिजाब पहन रहे लड़कियां, उससे तकलीफ है बच्चों को, इसलिए प्रोटेस्ट में भगवा स्कार्फ पहन कर आए। मतलब कंपैरिजन कैसा हो सकता है? आप हिजाब को भगवा स्कार्फ से कैसा कंपेयर कर सकते हैं? इसका कंपैरिजन कैसा है? क्या भगवा स्कार्फ हिंदू रिलीजन में पहनना कंपलसरी है? हिजाब तो पहनना कंपलसरी है, इतने सालों से तो लड़कियां हिजाब पहन रही है, भगवा स्कार्फ पहन के तो स्कूल नहीं जा सकते ना। कंपैरिजन कैसा कर सकते हो आप? जी जी, अच्छा भगवा एक सेकंड, तारिक फतेह इस पर कुछ कहना चाहते हैं, मुझे तारिक फतेह का रिएक्शन लेना पड़ेगा। तारिक फतेह, हिजाब को हिजाब क्या इस्लाम में कंपलसरी है? क्योंकि बार बार इसमें कंपल्शन की बात आ रही है। ईरान के परिप्रेक्ष्य में, अगर ईरान तो इस्लामिक देश है, अगर वहां कंपल्सरी है तो वहां की औरतें तो विरोध कर रही है, वहां की फुटबॉल टीम विरोध कर रही है, वहां के आम नागरिक विरोध कर रहे हैं, वो सब इस्लामिक है। आप लफ्ज हिजाब बताइए हिंदी में, मराठी के अंदर, बांग्ला में, पंजाबी में, कहीं भी 1970 से पहले इस्तेमाल हुआ हो। ये झूठ अरबों के तले चाटते हुए यहां लेके आ गए एक लफ्ज हिजाब। वर्ड कहां था हिंदुस्तान में? किसने इस्तेमाल किया पहले? मिर्जा गालिब ने क्या किया? हजरत मुहानी ने क्या? एक लिबास था, दुपट्टा, सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, औरतें, ईसाई सब पहनते थे। आपने अरबों की यूनिफॉर्म अडॉप्ट की है, इसलिए ऑपोजिशन है। ये मुस्लिम ब्रदरहुड की ऑपरेशन है। ये आप निशानदेही करते हैं कि हम मुसलमान आ गए कतर से
और गिनते बताओ कि फुटबॉल को तो छोड़ो, इतने लोग मुसलमान आज हम भी कर लिए 550 तक के किया इन्होंने। ये क्या औरतों को लिबास पहन के उनके पीछे पीछे भागने के जूते भी पड़े तो औरतों को पड़े? ये कोई शर्म नहीं आती कि कुरान में जब पता है नहीं लिखा कि कहीं पे भी हिजाब का जिक्र नहीं है सर ओढ़ने पे, आप आके कौन बोल रहा है ये? तारिक फतेह बोल रहे हैं जाते हैं डिबेट में जाहिल लोग, आपके कर्नाटका के मुनाफिक कोर्ट लोग जो अपने मजहब के नहीं हो सके, जो अपने ही देश के नहीं हो सके। रिजवान अहमद नाम रहता है, तारिक फतेह नाम रहता है, क्यों नाम रखे हो भाई? नाम बदल लो ना, इस्लाम से मुसलमानों से इतनी तकलीफ है, इतने खिलाफ हो, नाम ही बदल लो। क्यों बहरूपिया बन के आते हो? हिंदुस्तान में अरबिस्तान नहीं बनने देंगे। सुन ले, आप अपने देश के नहीं हुए, आप अपने मजहब के नहीं हुए, आप किसको सिखाएंगे भैया? ये आपको किसने राइट दे दिया शायद फलक कि वो अपने मजहब के नहीं है, अपने धर्म के नहीं है? वो मुसलमान है, वो अपनी बात को रख रहे हैं, आप अपनी बात को रखिए। आप तो सबको, आप तो इतना खराब बोल रही है, मैं आपको टोकना चाहता हूँ। आप कह रही है कि जो आपकी बात से सहमत नहीं है वो मुसलमान ही नहीं है। ये कैसा है? ये हक आपको किसने दिया मैडम? यह किसी को नहीं है। जो कुरान में लिखा है वो उसके खिलाफ बोलते हैं, वो कुरान के खिलाफ बोलते हैं। जो हमारे नबी ने सिखाया है वो उसको धुतकारते हैं, और आप बोलते हो मुसलमान है। बेटा के साथ तारीख आपको बताता हूँ, 1 सेकंड, ये है मेरे पास। आप आइए, किताब लेके आइए कि इस कुरान में कौन से सूरत पे लिखा है कि हिजाब पहनो? लफ्ज हिजाब कहाँ है? मुझे दिखाइए, इसमें सूरत है मेरे पास। किताब लेके आए हैं तारिक फतेह, बताइए लॉजिकल बात करते हैं ना। बहुत बड़े मुसलमान है ना आप लोग, पढ़ा कुछ नहीं आपने, झूठ बोला है। किसने कहा कि आपको नाम अरबी रखने चाहिए बच्चों के? आपके हिंदुस्तान में रह के आप लोग हिंदुओं से दुश्मनी करते हैं और कहते हैं ये हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है।